आजकल उसकी आपने शक्ल दौर से देखी है, बहुत घबराया हुआ है। कहता मुझे पता ही नहीं था बारूद की सुरंगें बनाई हुई हैं। जबरदस्त तरीके से बूट पॉलिश करके अब इक्तदार में आ गए हो तो अब जिम्मेदारी लो IMF से, जिसके पीछे अमेरिका पहला हुक्म लिया कि इस मुल्क में वो महंगाई की जिसमें भी इंसानियत हो वो कभी नहीं कर सकता था। हमें भी IMF ने जोर लगाया कि डीजल और पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो, लेकिन इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। इंपोर्टेड वजीर आजम घबराया हुआ है, कहता है बारूदी सुरंगें बिछी हैं। शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करके इक्तदार में आए हो तो जिम्मेदारी लो। इमरान खान कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने IMF और अमेरिका की गुलामी करते हुए महंगाई कर दी। PTI हुकूमत ने IMF का दबाव नहीं माना, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बजाय कम की। चेयरमैन PTI का दीरवाला में जलसे से खिताब, अपने ऐलान के मुताबिक आइंदा की हिकमत अमली का नहीं बताया। FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की इस्तदा कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलजिमों की दरख्वास्त जमानत की भी मुखालफत। प्रोसिक्यूटर की मुकम्मल रिपोर्ट जमा, मौक़िफ़ अपनाया कि केस में मुलजिमों का मज़ीद किरदार साबित होना है, तफ्तीश के लिए गिरफ्तारी दी जाए। मुलजिमों के वकील ने कहा कि FIA 1.5 साल तक तहकीकात के बाद भी शवाहिद पेश ना कर सकी। अदालत ने सुलेमान, शहबाज, ताहिर नकवी और मंसूर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 11 जून तक वारंट गिरफ्तारी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और MPA इमरान खालिद पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की अदालत ने लीगी रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और धमकी आमेज तकारीर के मुकदमे में फर्द जुर्म लगाई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इस्तगासा के गवाहान को 20 जून को तलब कर लिया। दोनों रहनुमाओं का सहते जुर्म तस्लीम करने से इनकार। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा इलेक्शन तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल कानून न बन सके। सदर आरिफ अलवी ने दोनों बिल नजरसानी के लिए वापस भेज दिए। सदर के मुताबिक दोनों बिलों पर पार्लियामेंट में बहस हुई, न ही कमेटी को भिजवाया गया। बिलों की मंजूरी में आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी हुई। तरमीम के नतीजे में मेगा करप्शन केस खत्म हो जाएंगे। धांधली के खात्मे और शफाफियत के लिए EVM जरूरी है। वज़ीर आज़म बिजली की तवील लोड शेडिंग पर बरहम, गलत ब्रीफिंग पर अफसरान को डांट पिला दी। कहा 10 घंटे से जायद बिजली बंद हो रही है, सिर्फ 2 घंटे का दावा झूठा है। आवाम की तकलीफ पर कोई समझौता नहीं होगा, कुछ भी करें लेकिन 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग ना हो। शहबाज शरीफ ने कफायत शियारी पॉलिसी तैयार करने के लिए इजलास बुला लिया। सरकारी सतह पर पेट्रोल कोटे पर 40% तक कट लगाने और दीगर तजावीज ज़ेर गौर आएंगी। बिजली तो आ ही नहीं रही, जो आती है वो भी हर 10 मिनट पर ट्रिप कर जाती है। दिन में 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग है, 6 घंटे 4 घंटे बिजली भी नहीं है और बिल भी उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है जिसकी वजह से लोग इंतहाई गर्मी में परेशान कुन हैं। कारोबार की पोजीशन बिल्कुल दिन ब दिन डाउन होती जा रही है और लोड शेडिंग आप देख रहे हैं, 5-5 घंटे 8 घंटे लोड शेडिंग है। शदीद गर्मी के साथ बदतरीन लोड शेडिंग, कई घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। शहरों में 12 घंटे और दही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद होने लगी। कारोबार जिंदगी ठप, किसान भी बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग से शदीद मुतासर। पानी ना मिलने से फसलों को नुकसान का खदशा। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6865 मेगावाट पर पहुंच गया। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान ने वज़रा, मुशीरों, सरकारी अफसरान की मरात में 50% कमी की तजवीज़ दे दी। कहते हैं मौजूदा सूरत हाल साबिक नाअहल हुकूमत के गलत फैसलों का नतीजा है। हुकूमत को अवाम का एहसास है मगर मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सख्त फैसले करना मजबूरी है। कुर्बानी सबको देनी होगी।
पंजाब हुकूमत ने तमाम काबीना अरकान का पेट्रोल कोटा खत्म करने का ऐलान कर दिया। कोई वजीर सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करेगा। सरकारी कामों के लिए भी वज़रा अपनी जेब से ही पेट्रोल दिलवाएंगे। वज़ीर आला सिंध पहले ही सरकारी मुफ्त पेट्रोल पर 40% कट लगा चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी महकमों के पेट्रोल पर 35% कट लगाने का फैसला। बैरूनी साजिश से आने वाली हुकूमत महंगाई का तूफान ले आई। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब कहते हैं कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया गया। मौजूदा हुकूमत में अमेरिका, इजराइल और भारत के एजेंडे पर काम हो रहा है। जिन साइंटिस्ट ने इनको बैठाया उनको समझना चाहिए ये फॉर्मूला नहीं चला, इंतखाबात की तरफ जाएं। पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की स्पीड तारीख में तेज तरीन है। ये है शहबाज स्पीड। रहनुमा काफ लीग मुनज़िलाही का ट्वीट। मजीद लिखा कि पेट्रोल तारीख में सबसे महंगा, बिजली तारीख में सबसे महंगी, डॉलर तारीख में सबसे महंगा, गैस तारीख में सबसे महंगी। इससे ज्यादा इंतहा क्या होगी। सियासी लड़ाई लड़नी है तो इस्लामाबाद आए, पेशावर में क्यों बैठे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान को चैलेंज। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर इस शख्स की मुफ्तखोरी जारी है। पीटीआई हुकूमत ने मंसूबे के तहत मुआशी तौर पर पाकिस्तान को तबाह किया। मौजूदा हुकूमत सियासी फायदा उठाने के लिए नहीं आई, अवाम को साबिक हुकूमत के मुसल्लत करदा अजाब से निकालने आई। पीटीआई ने एफआईए की जानिब से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के इस्तदा को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बरवक्त इकदाम की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ। अवाम उम्मीद करते हैं कि अदालतें इंसाफ करें और कानून नाफिज करेंगी। अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम पाकिस्तान पर बतौर हुक्मरान मुसल्लत हैं। बिजली और पेट्रोल के बाद गैस भी महंगी। ओगरा ने कुदरती गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 45 और सदन के लिए 44% महंगी की गई। सुई सदन के लिए गैस की कीमत में 308 रुपए 53 पैसे फी MMBTU, नॉर्दर्न के लिए 266 रुपए फी MMBTU इजाफा। अवाम का हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। तवानाई बहरान पर काबू पाने के हुकूमती इकदाम को बड़ा धचका। LNG की दरामद के लिए जारी टेंडर मनसूख कर दिया गया। PLL ने 4 जुलाई को कार्गो डिलीवरी के लिए टेंडर जारी किया था। कंपनियों के मयार पर पूरा ना उतरने के बायस टेंडर मनसूख किया गया। दूसरी जानिब सुई नॉर्दर्न ने पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस फरहमी रोक दी। ईद उल अजहा पर मवेशियों की नकलो हमल से कोंगो बुखार और लैम्पी स्किन बीमारी के फैलाव का खतरा, गाइडलाइंस जारी कर दी गई। मवेशी मंडियों में दाखिले, बैनुल अजलाई और बैनुल सुबाई नकलो हमल के लिए वैक्सीनेशन और सर्टिफिकेट लाजिम। मंडियों और चेक पोस्टों पर स्प्रे मुहिम चलाई जाएगी। हुकूमत की बड़े डैमों की तामीर से मुतल्लिक आलमी इदारे के इजलास से गफलत। फ्रांस में आई कोल्ड के अहम तरीन इजलास में भारत समेत 104 ममालिक के वफूद की शिरकत। भारत के 87 माहिरीन कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। पाकिस्तान से कोई भी अफसर शरीक न हुआ। लाहौर में अमरीकी काउंसलेट विलियम मैकनुएल की बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी से मुलाकात। काउंसलेट ने ट्विटर पर दोनों खिलाड़ियों के साथ तस्वीर शेयर की। कहा वेस्टइंडीज की टीम बाबर आजम और शाहीन अफरीदी से खबरदार रहे, दोनों ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। हेड कोच सकलैन मुश्ताक कौमी टीम की वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। कहा कि खिलाड़ी वर्ल्ड कप को सामने रखकर हालिया सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश है कि तीनों फॉर्मेट्स में कौमी टीम की रैंकिंग टॉप 3 में आए।
साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में खत्ताती और मुसव्वरी की नुमाइश, उभरते हुए फनकारों के फनपारे नुमाइश में रखे गए। दिलचस्पी रखने वालों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने पहुंची। नौजवान खत्तातों और मुसव्वरों के काम की दिल खोल कर तारीफ की।